नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार बड़ा ही ज्वलंत विषय लेकर मैं पुनः डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक गर्मा गर्म बहस चल रही है। बहस यह है कि क्या राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, नवजोत सिंह सिद्धू, ऐसे तमाम पॉलिटिशियन, बिहार के अन्य बाहुबली, राजन तिवारी, जो लोग किसी न किसी जुर्म में सजा काट रहे हैं, काट चुके हैं, सजायाफ्ता हो चुकी हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ने दिया जाए या चुनाव लड़ने न दिया जाए। सूरजभान सिंह, विजय शाही भी जेल में बंद हैं, कद्दावर नेता हैं बाढ़ बख्तियारपुर क्षेत्र से। ऐसे राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने दिया जाए या न दिया जाए। अब आप कहेंगे वकील साहब ये क्या विषय हुआ? इस मामले में कानून तो स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। कानून यह कहता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यह साफ तौर पे कहता है कि जिन लोगों को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा कोर्ट द्वारा दे दी गई है वह चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यह जानकारी शायद यहीं तक है कि सजायाफ्ता मुजरिम, सजायाफ्ता पॉलिटिशियंस चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, इस कानून में कि अगर बारीकियों में आप जाएं तो यह जो बाउंडेशन है, यह जो रोक है, वह आने वाले 6 साल तक है। अगर एक राजनीतिज्ञ ने अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली और उसके बाद उसने अपना 6 साल बैन का पीरियड भी पूरा कर लिया तो वह चुनाव लड़ सकता है। अब यहां पे सवाल उठता है, लालू यादव, सजा की अवधि पूरी हो चुकी तो क्या वो 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? राहुल गांधी, अभी 2 साल की सजा हुई है तो क्या वो 24 का चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर 24 का नहीं लड़ पाएंगे तो क्या 29 का लड़ पाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं इस एपिसोड में देने का प्रयास करूंगा। आप यहां बने रहिए। लेकिन आप कहेंगे अचानक यह मसला आया क्यों? देखिए, मसला इसलिए आया कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह मांग की गई कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन किया जाए और यह जो 6 साल की अवधि जो बैन है, और यह इसमें एक और है कि डिस्क्वालिफिकेशन में तो 5 साल के बाद ही, अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो गया एमएलए एमपी तो वो 5 साल के बैन के बाद चुनाव लड़ सकता है। अगर उसको सजा हुई है तो वह 6 साल के बाद चुनाव लड़ने को फिर से योग्य है, लड़ सकता है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इस जनहित याचिका द्वारा इन कानूनों में संशोधन की मांग की गई और यह कहा गया कि जनप्रतिनिधि पर सजा हो जाने के बाद, सजा पूरी हो जाने के बाद ये जो 6 साल का बैन है या डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल का, उसको चेंज करके लाइफ लॉन्ग बैन लगाया जाए। जीवन पर्यंत वह चुनाव नहीं लड़ सके। यह बहस है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, ऐसा क्यों किया जाए, इसका क्या तर्क है जनहित याचिका दायर करने वाले वकील साहब का? उनका कहना है कि एक ब्यूरोक्रेट अगर वो अपने कैरियर के दरमियान सजा पा जाता है तो वो ताउम्र नौकरी नहीं कर सकता। तो जब एक ब्यूरोक्रेट आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, तो उसमें जब एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर यह कानून लागू होता है तो पॉलिटिशियंस पे क्यों नहीं, तो जनप्रतिनिधि पर क्यों नहीं? इसी मुद्दे को आधार बनाकर यह जनहित याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पे कल गर्म बहस हुई। अब जनाब,
जो दूसरा तर्क है जनहित याचिका का वह यह है कि जब आईपीसी और सीआरपीसी दोनों समान रूप से जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट पे लागू हैं तो यहाँ पर यह विभेद क्यों? उनके ऊपर जन्मांतर का बैन सजा होने के बाद और जन प्रतिनिधि पर सिर्फ 6 साल का, यह न्यायोचित नहीं है, यह यथोचित नहीं है। इसको हटाकर लाइफ लॉन्ग बैन लगाया जाए। अब इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को नोटिस जारी किया। अब कल भारत सरकार ने इस मसले में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में, एक्चुअल में ये जनहित याचिका सिर्फ इस विषय के बारे में नहीं है, यह जनहित याचिका चुनाव संबंधी सुधार के बारे में है, जिसमें और भी कई मुद्दे हैं कि किस तरह से चुनाव में क्रिमिनल पृष्ठभूमि के, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टिसिपेट करने से रोका जाए, धन बल का प्रयोग कैसे कम हो, बहुत सारे विषय हैं यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा दिया है। वो कहता है कि यह उसके परिधि से या बस से बाहर है कि वह राजनीति में अपराधीकरण को रोके। यह काम पॉलिटिकल पार्टी, जनप्रतिनिधि और इलेक्शन कमीशन को करना है। खैर, तो यहाँ पर जब भारत सरकार से इस बारे में जवाब मांगा गया तो इसमें एक नवजीत सिंह सिद्धू का भी केस है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो विषय थोड़ा अलग है, उसको मैं बाद में लेता हूं क्योंकि उनकी सज़ा की अवधि 1 साल ही है। कानून 18A जो जन प्रतिनिधि एक्ट है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वह 2 साल या उससे अधिक सज़ा की बात पे बैन की बात करता है। तो जैसा आपको पता है कि सिद्धू साहब को मात्र 1 साल की सज़ा हुई थी। मैं उसको भी अपने जाते जाते इस एपिसोड में कवर कर लूँगा कि उनके केस में क्या होगा और कानून अपना काम कैसे करेगा। फिलहाल हम तो बाहुबली नेता सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, लालू यादव और तमाम ऐसे लोग हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो सजायाफ्ता हो चुके हैं और फिलहाल कई सालों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या आने वाला 2024 इन लोगों को पुनः चुनावी परिधि में देखेगा? यह सवाल है और शायद इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई कि ऐसे लोगों को चुनाव से दूर रखा जाए। अब जब भारत सरकार को नोटिस हुआ इस मसले पर और भारत सरकार से यह पूछा गया कि आपकी सोच क्या है, तो भारत सरकार के जो लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय है उसने यह जवाब दिया कि वह याचिका के इस मांग का समर्थन नहीं करता है। लाइफ लॉन्ग बैन पॉलिटिशियंस पे नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जाना चाहिए। यह अनैतिक होगा, यह अन्याय होगा। और भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने जवाब में यह भी अपील किया कि जो याचिका लगी है उसकी जो परिधि है वहीं तक याचिका को सीमित रखने दिया जाए। मसलन यह याचिका स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस पेंडिंग अगेंस्ट एमपी एमएलए पॉलिटिशियन के बारे में लगी है कि इनका जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जाए। यह याचिका क्यों लगाई गई है? क्योंकि जन प्रतिनिधि एक्ट और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जब तक सजा ना हो जाए तो जेल से भी चुनाव लड़ने की अनुमति पॉलिटिशियंस को देता है। तो जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको चुनाव से दूर रखने का एक ही तरीका है कि उनके केसों को बरसों बरसों तक लंबित ना रखा जाए, उसमें जल्द से जल्द फैसला आया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। अगर वो निर्दोष हैं तो खुले तौर पर आकर मैदान में चुनाव लड़ें गर्व से, और अगर वह दोषी हैं तो वह चुनाव से वंचित कर दिए जाए। तो भारत सरकार ने अपने जवाब में यह कहा कि याचिका को उसके मूल तक ही सीमित रखा जाए और इसको लाइफ लॉन्ग बैन की जो नई बात उठ रही है उस तरफ नहीं लिया जाए। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट के साथ लेजिस्लेचर की
तुलना करने की बात की गई है, उस पर भारत सरकार ने कहा यह न्यायोचित नहीं है, यह गलत होगा। हाँ, यह बात ठीक है कि ब्यूरोक्रेट और लेजिस्लेटर सब पर समान रूप से आईपीसी, सीआरपीसी लागू होती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो दोनों के दोनों दो डिफरेंट एंटिटी हैं। एक गवर्न होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, दूसरा गवर्न होता है अपने सर्विस रूल से। इसलिए सर्विस रूल के मुताबिक जो सज़ा का प्रावधान है वह उस पर लागू होता है, वह है लाइफ लॉन्ग बैन। और जो जनप्रतिनिधि है वह पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट उसके ऊपर लागू होता है, और उसके तहत अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तभी उस पे 6 साल के चुनाव न लड़ने की पाबंदी है, उसके बाद वह स्वतंत्र है। और ऐसी हालत में लाइफ लॉन्ग बैन की बात कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। यह अपने बयान में भारत सरकार ने कहा। जो देखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 8(1), सेक्शन 8(2), सेक्शन 8(3) और 9 जो है वह इस डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, वह इस बैन की बात करता है। हाँ, एंड यह भी डिमांड इस याचिका में की गई कि इन सारे सेक्शन में तब्दीली की जाए, संशोधन की जाए और इस बैन को 6 साल से बढ़ाकर 8 साल किया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई कि सेक्शन 8 को, जो 5 साल के बैन की बात करता है, उसको भी बदलकर लाइफ लॉन्ग किया जाए। अब सवाल उठता है राहुल गांधी का। तो देखिए, राहुल गांधी फिलहाल जो स्थिति है उसमें न 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे और न ही राहुल गांधी 2029 का चुनाव लड़ पाएंगे। मसलन आज हम बैठे हैं 23 में, 23 + 2 25 और 25 + 6 31 तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जहाँ से मैंने इस एपिसोड को शुरू किया था, लालू प्रसाद यादव, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, विजय कृष्ण शाही इत्यादि लोगों का सवाल है, तो डिटेल्स को देखना पड़ेगा कि उन लोगों को कितनी सज़ा हुई थी। सज़ा उन लोगों ने काट ली है, काट लेने के बाद क्या 6 साल का बैन पूरा हो गया, उसके आधार पर वह चुनाव लड़ने को स्वतंत्र होंगे या स्वतंत्र नहीं होंगे। अब जो लास्ट एक सवाल बच गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा, तो आज की तारीख में नवजोत सिंह सिद्धू की सज़ा 2 साल से कम है, इसलिए वह चुनाव लड़ने को स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई बैन नहीं है। हालांकि पंजाब उच्च न्यायालय में, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार से यह पूछा गया है कि आखिर यह विभेद, यह अंतर क्यों। कानून का वही प्रावधान 2 साल से कम सजा पाए हुए राजनीतिज्ञों पर, पॉलिटिशियन पे भी लागू होना चाहिए। इस विषय में अभी फैसला नहीं आया है, अतः नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ने को स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जहां तक अन्य नेताओं का सवाल है, मसलन लालू यादव, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, विजय कृष्ण शाही इत्यादि इत्यादि डिटेल्स में, पर्टिकुलर डिटेल्स में जाना पड़ेगा एक एक के, उसके बाद ही सवाल का जवाब दिया जा सकता है। हाँ, राहुल गांधी के लिए एक आशा की किरण है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उनके सजा पर स्टे दे दिया, अब ये अलग विषय है, मैं उसकी गहनता में नहीं जाऊंगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड स्टे। ऐसा एक मसला एर्नाकुलम की एमपी का सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। जब कलेक्टर ने, जब चुनाव अधिकारी ने उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर आई थी कि उनका यह रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन गलत है, इलीगल है, क्योंकि उनको हाई कोर्ट से उनके सज़ा पर सस्पेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सस्पेंशन स्टे के बराबर नहीं है, अगर स्टे है तो आपको छूट है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है
या नहीं मिलती है, और उसी के आधार पर उनका भविष्य तय होगा कि 2024 का 2029 का भी वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो, कि अगर यह प्रावधान जनप्रतिनिधि पे लागू है तो जो व्यक्ति सजा पा लिया वह पार्टी का मुखिया बन सकता है या नहीं बन सकता है। इस बारे में कानून क्या कहता है? तो ऐसे ही कानूनी मसलों पर रूबरू होने के लिए, सीधे साक्षात्कार करने के लिए मुझसे फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी करें और बेल आइकन बटन को दबाकर ताज़ा तरीन सूचना प्राप्त करें। मैं विदा लेता हूं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। जय भारत, जय संविधान।